जय माता की दोस्तों, आप सबको दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपके घर धन भंडार व खुशियों की भरमार रखे। आपके घर में हर तरह की खुशियां हैं। आज ये वीडियो के ऊपर मैंने दलित, पिछड़ा, शोषित इत्यादि क्यों लिखा है, उसका मुख्य कारण क्या है, उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरे पास भी कई लोगों के फोन आते हैं, बोले साहब सब कुछ आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पैदा होने के बाद ही मिला, उससे पहले हमें मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में कोई गलत नहीं कहना चाहता। बिल्कुल जो उनको मानते हैं उनको माने, हम भी मानते हैं। मगर एक कुछ अच्छी बातें करने आज आपके पास आया हूं, किसी के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं। हाल ही में एक मिर्जापुर का वीडियो आ रहा है, बोले कुम्हार को दलित पिछड़ा मान करके पानी को हाथ नहीं लगाने दिया। मैंने उसका पूरा पता भी किया, सारी बातें की। और यहां भी कई लोग हमें ज्ञान देते हैं कि साहब हम कमजोर हैं, हम पिछड़े हैं, हम दलित हैं। जाने पता नहीं क्या क्या और किस प्रकार की बातें करते हैं। एक हाथ थैला चला रहा है कुम्हार, मिट्टी के दीपक लगा रहा है, और हमारी समाज के लोग उस वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है। एक बाहर का कोई व्यक्ति आता है, दीपक खरीदता है, फिर वो बच्चा दीपक के पैसे लेकर एक मेडिकल पर जाता है, एक दवाई कितनी सी लेता है, फिर अपनी माँ को देता है। माँ उसकी बीमार होती है, कुम्हार की माँ बीमार होती है, और वो भाई एक वीडियो बनाकर कहता है देखो ऐसे गरीबों से हमें दिए लेने चाहिए। मैं उन मुंह से गाली निकल रही है, राष्ट्रवाद नहीं निकलनी चाहिए। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, आप केवल एक वीडियो बनाने के लिए पूरे प्रजापति समाज को गाली दे रहे हैं, और ऐसे हमारे जो लोग ऐसे वीडियो को शेयर कर रहे हैं वो इस गाली को खा रहे हैं। उदाहरण देता हूं, इतने कमजोर हम नहीं। हाँ, 1-2% हमारे में कोई होंगे तो उनकी सहायता करने के लिए हम लोग बैठे, हमारा समाज अताक है वो बैठा। और आपके 4 दीपक खरीदने से हमारी माँ की दवाई की शीशी आएगी, ऐसा वीडियो बनाने वालों से कहना चाहते हैं बज्जर बोट। आपको पता है हम करते क्या? पहले तालाब की पाड़ पर जाते हैं, वहां मिट्टी खोदते हैं, फिर घर लाकर उसका भूसा बनाते हैं। उसमें इतना सा कंकड़ ना रह जाए, इतना बारीक उसको पीसते हैं, फिर उसको आकार देते हैं, फिर उसको आग में तपाते हैं। उसके बाद उसका बर्तन बनाकर आप लोगों को देते हैं। इतनी मेहनत हम लोग करते हैं। मेहनत करके भीख नहीं मांगते किसी से। हमारी मेहनत का आपको जरूरत है तो हमारी दुकान पर पधारो, जरूरत है तो लो, वरना लो। चाइना के आइटम कौन मना करता आपको? लेकिन ये दिखाना बिल्कुल सही बात है। मोदी जी ने कहा था, योगी जी भी कह रहे हैं, बाकी भी कह रहे हैं, लोकल इज वोकल, बिल्कुल परफेक्ट बात है। और नहीं लोगे तो बीमार आप पड़ोगे। मिट्टी के बर्तन एक ऐसी जगह है जहां आपकी बीमारी भी कम करेगी। मिट्टी के दीपक लेने से आपके घर की तो दीपक से धुआं निकलता है ना, उससे घर भी शुद्ध होता है। वरना आप लो चाइना के माल, कौन मना करता आपको? लेकिन ये कहकर कुम्हार के घर पर जाकर के वीडियो बनाने वालों से निवेदन है, सक्षम है। दलित, पिछड़ा, ढीकड़ा, पूछड़ा, ये जमाने लद गए सरकार। एक जमाना था जब राज हुआ करता था, इत्यादि हुआ करता था, एक दूसरे पर छीटा कसी हुई करती थी। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां हर आदमी को कहने की और सुनने की, बताने की आजादी है। संविधान है ना, संविधान के दायरे में रहकर आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, अंग्रेजों के जमाने में जब संविधान नहीं था तब भी कुछ कानून और नियम बनाए गए थे और नियमों को फॉलो करते थे। राजा महाराजाओं के समय भी कुछ कानून और कुछ नियम बनाए गए थे, उसको फॉलो करते थे। आज आपके साथ कोई गलत नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप गलत करवाना चाहते हैं उसका इलाज किसी के पास नहीं है। रोज चिल्लाते रहो मैं दलित हूं, मैं पिछड़ा हूं, मैं ढिकड़ा हूं, मैं पूछ रहा हूं, कुत्ता भी नहीं सुनेगा। मजबूत बनो। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है उसकी आवाज उठाओ। धर्म के टुकड़े करके आवाज मत उठाओ। और साहब हमारा तो ब्राह्मण खा गए, हमारा तो राजपूत खा गए, हमारा तो जाट खा गए, ये करने से आपका भला नहीं होगा। हम ऐसी जगह रह रहे हैं जहां सभी जातियों के साथ में मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहिए। और धर्म, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसकी
कोई काट नहीं है। उस धर्म में ये कहा गया है सबको बोलने का और जाने का। कई कहते हैं मंदिर नहीं जाने दिया, किसने? तेरे बाप ने रोका मंदिर जाने से? मैं जाता हूँ कई मंदिरों में, गणेश महोत्सव आता है, मैं खुद पूजा पाठ करता हूँ। लोगों को ब्राह्मण खुद आते हैं मेरे से हाथ से प्रसाद लेते हैं। मुझे तो नहीं कहा कि तू कुम्हार है मेरे को प्रसाद मत दे, या मुझे तो किसी मंदिर में नहीं रोका। एकाधिक अपवाद सब जगह, एक अपवाद ऐसा भी मिल जाएगा जो ब्राह्मण को भी ब्राह्मण नहीं जाने देंगे मंदिर में। उनका वहां का रहन सहन, उनकी वहां की वो इशारे के साथ करते हैं, बाकी मैंने कहीं नहीं देखा। इसलिए मेरी समाज से अपील है, ये दलित पिछड़ा अपने आप को कहना बंद करें। आप सक्षम हैं। कुमार आदिकाल से सीधी सादी जात, मिट्टी के बर्तन बनाने वाली जात, और आज बिजनेस के हर मुकाम में हमारी दुकान है। आप कहीं भी सूरत, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, बेंगलोर, हैदराबाद या और कहीं, चेन्नई, बंगाल, आसाम, कहीं भी चले जाओ, हमारे समाज के लोग वहां अच्छे अच्छे बिजनेस, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। आज कई नौकरियों में भी लगे हुए हैं। और सब कुछ सक्षम होने के बाद में भी अगर आपने आपको पिछड़ा, दलित, हमारे साथ शोषण होता है, ये अगर चिल्लाते रहोगे तो कोई इलाज नहीं। मैं एक उदाहरण दे देता हूँ। एक कलेक्टर है, जिला मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर, उसका ऑफिस है। मुझे को ज्ञापन देने जाना है, मैं वहां ज्ञापन देने जाता हूं। शाम जाके शायद, एक तो वो तरीका होता है। एक आपने सक्षम आदमी वो कभी जाते हुए देखा? कलेक्टर के सामने 3 या 4 कुर्सी पड़ी रहती है, 2 तो पक्की मिलती है सभी कलेक्टर के। वो कुर्सी किस लिए? आपके लिए। राम राम कीजिए और कुर्सी पर बैठ करके बात कीजिए। और जिस दिन आप लोग उस कुर्सी पर बैठकर बात करना सीख जाएंगे, उस दिन अपने आप को दलित, पिछड़ा, शोषित और भगवान का अपमान करने की पोस्ट डालने की जरूरत नहीं रहेगी। अब कई लोग होते हैं जो भगवान को नहीं मानते, बिल्कुल मत मानो, आपकी अपनी इच्छा है। भगवान को मानो, अपने बाप को मानो, नहीं मानो वो आपकी इच्छा है। बाकी मुझे बताओ, आप लोग कहते हो भगवान नहीं, चलो एक बार आपकी बात मानो, नहीं है तो उन्होंने आपका आकर कब बुरा किया? कब भगवान श्री राम ने आपके कान में आकर के कहा कि ये गलत काम करो? कब भगवान श्री राम ने आपको कहा कि भाई ब्राह्मण पूजा कर रहा है उसको चढ़ावा चढ़ाओ? किसी मंदिर में ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको चढ़ना अनिवार्य, उस पर लिखा होता है दान पात्र, भेंट पात्र। आपके मन की इच्छा हो तो उसमें रुपया डालो, नहीं इच्छा तो मत डालो। हमारे यहाँ आसपास में खेतड़ा मंदिर है, और कहीं हनुमान जी के मंदिर में पुजारी कुमार है, वीर तेजा जी के मंदिर में अजमेर में कुमार पुजारी है। हाँ, कुमार पुजारी है। तो ये सारी हीन भावना छोड़े। और एक बात मैं पुनः अपील करना चाहता हूँ, जो भी मेरे भाई ये वीडियो बना रहे हैं कि गरीब कुमार की माँ के पास में दवाई लेने के पैसे नहीं है, उसके दिए खरीदोगे तभी उसके घर में दवाई की शीशी आएगी। ऐसे लोगों से एक बात और कहना चाहता हूं, तुम्हारी माँ के घर में तुम्हारा कोई धंधा हो, उससे मैं खरीद लूंगा आपके 10 दीपक, आप खरीदते हो 100, 200, 500 रुपए के। आपकी माँ के अगर दवाई आती हो तो मुझे वो वीडियो बनाने का मौका दे, वरना हम सब भाई भाई हैं। 36 कौम के लोग हमारे भाई हैं। मैं किसी जाति पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, किसी देवी देवता पर नहीं, बाबा साहब पर नहीं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, जो अपने आप को कमजोर मानते हैं वो जिंदगी भर कमजोर रहेंगे, चाहे वो किसी भी जाति के हो। और जो अपने आप को मजबूत मानते हैं वो जिंदगी भर मजबूत रहेंगे, चाहे वो किसी भी जाति के हो। जो जाति, जो समाज अपने हक के लिए लड़ना नहीं जानती, वो मरी हुई समाज है। और मरी हुई समाज ही पिछड़ा, दलित, शोषित होती है। जो समाज जीवित है, अपने हक के लिए लड़ना जानती है, अपने हक के लिए बोलना जानती है, सही को सही और गलत को गलत कहना जानती है, वो ना कभी दलित था, ना कभी पिछड़ा है, ना ही कभी होगा। आप चाहे किसी भी समाज में पैदा हो, मेघवाल समाज में हो, भगवान हरिजन के समाज में हो, या और किसी समाज में हो, आप हमेशा अग्रणी रहेंगे। जब जब आप आवाज उठाएंगे आप हमेशा अग्रणी रहेंगे। और अपने आप को शोषित, पिछड़ा कहेंगे, भगवान के खिलाफ अपमान करेंगे, भगवान के खिलाफ टीका टिप्पणी करेंगे, तो जिस दिन आपके घर में दुख हो, पीड़ा हो, तकलीफ हो, आप चाहे किसी भी जाति को हो, मेरे लायक कोई सेवा हो तो मुझे याद करना, मैं आपके घर आकर बैठूंगा। बाकी आपकी इच्छा है, आप अपने मन में कुछ भी लगे। एक बार पुनः सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ श्रीया दे सबको सद्बुद्धि दे, और भगवान आपके घर अन्न धन भंडार भरे रखे। बस इसी अपेक्षाओं के साथ आप सबको प्रणाम। शुभ दीपावली।